हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1, जिसमें कि हम लोग ये मेरा चैप्टर होगा 11 और ये चैप्टर का नाम है सरल समीकरण। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समीकरण के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 11.1 को करेंगे। तो चलिए समीकरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो समीकरण उसे कहते हैं जिसमें कि दायां पक्ष भी होता है और बायां पक्ष भी होता है। यानी ऐसे मतलब आप लोग ऐसे मान सकते हैं जिसमें कि बराबर करके कुछ दिया रहे हैं, या मतलब ये भी हो सकता है कि जिसका LHS भी हो और RHS भी हो। चलिए मैं आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3x और +5 बराबर 23 है। मान लेते हैं 3x + 5 बराबर 23 है। तो ये क्या हुआ, तो हम लोगों का समीकरण हुआ। मान लीजिए कि ये बराबर में 23 ना हो तो ये हम लोगों का समीकरण नहीं होगा। बराबर में 23 होगा तभी समीकरण होगा। मतलब 23 ज़रूरी नहीं है, बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए तब समीकरण हुआ। अब उसमें अब LHS कौन है और RHS कौन है, बायां पक्ष क्या है दायां पक्ष क्या है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये जो है बराबर के जो इस साइड का है वो हम लोगों का बायां पक्ष है। ये क्या है, तो बायां पक्ष। ये आप लोगों को याद रखना है, बायां पक्ष। जिसे हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। L से लेफ्ट, H से हैंड और S से साइड। और ये जो हम लोगों का 23 है ये हुआ दायां पक्ष, दायां पक्ष। इसे हम लोग क्या कहते हैं, RHS। R मतलब क्या हुआ, राइट, H मतलब हैंड और S मतलब साइड, राइट हैंड साइड। ये हुआ 23 जो हुआ वो दायां पक्ष हुआ, और जो ये 3x और +5 जो है ये हम लोगों का बायां पक्ष हुआ। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा कैसे होता है बायां पक्ष, कौन होता है दायां पक्ष, कौन होता है LHS, कौन होता है RHS। ठीक है, दायां बायां आप लोगों को पता रहना चाहिए, क्योंकि ये सब हम तो बचपन में ही सीखते हैं। अब चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 11.1 को समझते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, संजू और कैलाश कंचे खेल रहे हैं। संजू और कैलाश कंचे खेल रहे हैं। तो संजू और कैलाश दो भाई बहन होंगे, कोई भी हो, संजू और कैलाश दो दोस्त है जो कंचे खेल रहे हैं। तो कंचे मतलब होता है जो जिसे आप लोग गुल्ली बोलते हैं, वही होता है कंचे। संजू के पास x कंचे थे। इसमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि संजू के पास x कंचे थे जबकि कैलाश के पास उसके दुगुने से 5 अधिक थे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संजू और कैलाश जो कंचे खेल रहे हैं, तो उसमें संजू के पास x कंचे हैं। x कंचे का मतलब हुआ जो संजू के पास कुछ ना कुछ कंचे हैं जो हमको मालूम नहीं है कि कितना कंचे है, जबकि कैलाश के पास उसके दोगुने से 5 अधिक थे। मतलब जो कैलाश के पास जो कंचे हैं वो संजू के कंचे से दोगुने से 5 अधिक है। यानी उसमें संजू के पास जितना कंचा होगा उसमें 2 से गुना करके और उससे भी 5 अधिक है। तो चलिए, और फिर उसके नीचे में दिया गया है संजू के कंचे x हो गए और कैलाश के कंचे क्या हो जाएंगे, 2x + 5। चलिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा समझा देती हूँ यहाँ पे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में ही है संजू के कंचे। तो संजू के कंचे कितने हैं, x। क्वेश्चन में ही है कि संजू के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। उसके बाद है कैलाश के कंचे। तो कैलाश के कंचे कितने हैं, तो संजू के कंचे से 2 गुने से 5 अधिक है। यानी संजू का कंचा मान लीजिए 5 है, तो इसमें पहले 2 से गुना करेंगे, तो चलिए 2 से गुना, और इसमें इस 2 से गुना करने के बाद 5 अधिक है, तो यहाँ पे 5। तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 5 बराबर 15। तो अगर मान लीजिए संजू के पास 5 कंचे हैं तो कैलाश के पास कितने हो गए, 15 कंचे हो गए। तो इसी तरह संजू के पास क्वेश्चन में कितना है, x है, इसका 2 गुना यानी 2x और इसमें 5 अधिक यानी +5। तो ये संजू के पास कैलाश के पास कितने कंचे हो गए, 2x + 5। और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब इतना निकालने के बाद आप लोगों का इसमें 5 या 6 क्वेश्चन है। चलिए हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि संजू के पास 5 कंचे हो तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। चलिए इसमें कह रहा है यदि संजू के पास 5 कंचे हो तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। और अभी जो मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया था वो मैंने संजू का 5 ही लिया था।
तो वैसे आप लोग समझ भी गए होंगे, फिर भी चलिए संजू, पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का पहला क्वेश्चन होता है, संजू के पास कितने कंचे हैं? 5। चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे संजू के कंचे। संजू के कंचे कितने हैं? क्वेश्चन में कितने हैं? x, मतलब दिया है x और क्वेश्चन में कितना है? 5। संजू के कंचे दिया है, पहले से ही दिया है x और क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है उसमें 5 दिया हुआ है, तो x बराबर 5 हो जाएगा, यानी x का मान कितना है? 5 है। तो इसमें हमें कैलाश का कंचे, कैलाश के पास कितने कंचे हैं वो मालूम करना है। तो चलिए कैलाश के कंचे हम लोग लिखेंगे, कैलाश के कंचे। तो यहाँ से कैलाश के कंचे क्या हो जाएगा? चलिए कैलाश के कंचे दिए कितने हैं? 2x + 5। कैलाश के कंचे कितने दिए हैं? 2x + 5। तो इसमें x का मान कितना है? 5 है, तो 2 × 5 और +5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? तो 2 से 5 को गुना करेंगे तो 10 और +5, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 15, और यही आंसर हो जाएगा। संजू के पास अगर 5 कंचे हो तो कैलाश के पास 15 हो जाएंगे, और आशा है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने अपनी बुक से पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ। यदि संजू के 8 कंचे हो तो कैलाश की कंचों की संख्या कितनी होगी? अब इसमें कह रहा है कि संजू के अगर 8 कंचे हो, तो चलिए पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। संजू के कंचे कितना दिया हुआ है? x बराबर 8 दिया गया है, कितना? x, और क्वेश्चन में कितना है? 8। तो संजू के कंचे x बराबर 8, यानी x का मान 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? तो कैलाश के कंचे मालूम कर सकते हैं। कैलाश के कंचे, कैलाश के कंचे, तो कैलाश के कंचे कितने हो जाएंगे? तो पहले से क्वेश्चन में ही कितना दिया गया है? 2x और +5, और यहाँ से 2 गुना x का मान कितना दिया गया है? 8 और +5। जब 8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 और +5। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21। और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यदि संजू के 17 कंचे हो तो कैलाश की कंचों की संख्या। देखिए संजू के अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, चलिए इसमें कह रहा है कि संजू के कंचे कितने हैं? संजू के कंचे कितने हैं? 17। संजू के कंचे कितना है? 17, यानी x का मान कितना हुआ? 17। तो यहाँ से अब कैलाश का हम लोग निकाल सकते हैं। कैलाश के कंचे, तो कैलाश के कंचे कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन में पहले से इतना दिया हुआ है। अब हम लोग x का मान यहाँ से 17 रखेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। तो 2 × 17 और +5, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 34 + 5, और यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 3 यानी 39। कैलाश के पास कितने हो जाएंगे? 39। और आप लोगों को अच्छे तरीके से बनाना है, जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताई हूँ उसी प्रकार आप लोगों को भी बनाना है, और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक तो ये संजू का कंचा दिया हुआ था, अब कैलाश का दिया हुआ है। तो कैलाश का कितना दिया हुआ है? चौथा पढ़िए। यदि कैलाश के पास 23 कंचे हो तो संजू की कंचों की संख्या। तो कैलाश के पास 23 कंचे दिए हुए हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कैलाश के कंचे, कैलाश के कंचे, कैलाश के कंचे कितने हैं? कैलाश में तालम सो, कैलाश के कंचे कितने हैं? दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। और पहले से क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों को कितना बताया गया? 2x + 5, और यहाँ पे 23 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है अब यहाँ से जब हम लोग संजू का कंचे निकालेंगे, संजू के कंचे, संजू का कंचे कितने हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए 2x + 5 बराबर हम लोग 23 करेंगे। 2x + 5 बराबर 23 करेंगे। चलिए इसे नीचे में हम लोग लिख लेते हैं। 2x + 5 बराबर 23। तो यहाँ से संजू के कंचे निकल के आ जाएंगे। कैसे निकल के आ जाएंगे? तो देखिए
कैलाश का कंचे कितना क्वेश्चन में कितना कहा गया था, पहले से दिया कितना है 2x + 5, और यहाँ से कैलाश का कंचे जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 23 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जो 2x + 5 जो है वो 23 के बराबर होगा, 2x + 5 जो है वो 23 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो x का मान निकाल लेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे निकालना है। x का मान निकल के आ जाएगा, और जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा, संजू के कंचे, क्योंकि संजू का कंचे पहले से कितना है x, और जो x का मान निकलेगा वो संजू के कंचे के बराबर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर 23 - 5, तो 2x, और यहाँ से ये घट के कितना आ जाएगा 18 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो x का मान निकालेंगे 18/2, 2 9 में 18, x बराबर 9, x बराबर क्या निकल के आ गया 9, और यही क्या हो जाएगा संजू के कंचे। अब यहाँ पे हम लोग 9 लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कैलाश के पास 55 कंचे हो तो संजू के पास। कैलाश के पास 55 क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन सब है, बहुत ही इजी है, आप लोगों को बन जाएगा आप लोग अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो। कैलाश के कंचे कितना है, कैलाश के कंचे 55, कैलाश के कंचे कितने हैं क्वेश्चन में 55, और आप लोगों को जहाँ इसमें क्वेश्चन में कितना दिया गया था 2x + 5, तो यहाँ से हम लोग बराबर कर लेते हैं। पहले बराबर कर लेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। देखिए इसको आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये पूरा लिखेंगे, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आएगा और ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे चूँकि 2x + 5 = 23 है। अब यहाँ से हम लिखेंगे अतः संजू के कंचे कितने हो जाएंगे 9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब चलिए यहाँ से क्या है, तो 2x + 5 = 55, 2x बराबर 55 - 5, ये प्लस में है 5, यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर कितना निकल के आ गया 50, तो x बराबर 50/2 कटेगा तो 25, x बराबर 25। और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। x बराबर 25 निकल के आ गया, और संजू का कंचा हम लोगों को कितना दिया गया था, तो क्वेश्चन में ही पहले ही x दिया गया था, और x का मान यहाँ पे कितना निकल के आ गया 25। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग संजू के कंचे 25, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, यदि इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। कह रहा है कि यहाँ तक जो हम लोग 6 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 तक क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसमें हम इन सवालों को करने के बाद हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमें किसी एक का कंचे की संख्या, अगर किसी एक के पास जितना कंचे है वो अगर हमें मालूम हो तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। या तो अगर हमें कैलाश का मालूम हो तो हम संजू का निकाल सकते हैं, या अगर हमें संजू का मालूम हो तो हम कैलाश का कंचों की संख्या मालूम कर सकते हैं। इन सवालों से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाइए। कह रहा है कि निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाने के लिए, और मैं आप लोगों को समीकरण यहाँ पे लिख देती हूँ। वैसे आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। क्या है, x + 2 = 5, ये एक है। उसके बाद है 3x, उसके बाद है x + 5, और है x⁻² और +5। उसके बाद है 4y + x, और है 4x + 5, और ये बड़ा है 50 से। चलिए अब आप लोग अपनी अपनी बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे भी लिख दिया है। अब चलिए इसमें जो समीकरण है
वो उसमें हमें घेरा लगाना है। और मैंने आप लोगों को पहले ही समीकरण के बारे में बता दिया है। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इस पर घेरा आप लोग लगा लिए होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों हो, जिसमें LHS या RHS दोनों हो, या तो बीच में बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी समीकरण है, मतलब कोई भी व्यंजक है, उसके बीच में बराबर करके कुछ संख्या दिया हुआ है, तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। और यहाँ पे बस एक पहला यही है जो कि x + 2 = 5 है, जो कि आप लोगों का बराबर यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों है, LHS और RHS दोनों है, बीच में बराबर भी है, इसलिए ये हम लोगों का समीकरण हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे देखिए 3x इसके बराबर में कुछ नहीं है, x + 5 बराबर में कुछ नहीं है, x पे पावर -2 और +5 इसके बराबर में नहीं है, और इस दोनों के भी बराबर में कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इसमें डाउट नहीं करना है, क्योंकि इसमें बराबर नहीं है, बराबर बीच में होना चाहिए। इसमें क्या है, तो 4x + 5 जो है वो बड़ा है 50 से 50 से, इसलिए वो बराबर नहीं हुआ। और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बराबर होने का समीकरण में साफ ऐसे समझ लीजिए कि बीच में बराबर जो होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो x का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो बीच में बड़ा का चिन्ह दिया हुआ है, इससे हम x का मान नहीं निकाल सकते। और आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। और आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से समझेंगे। धन्यवाद।